के सामने आधुनिक लोगों के व्यस्त जीवन में ध्यान की महत्व को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आजकल के लोग अपने जीवन को आकर्षक और सुसहज बनाने के लिए पूंजी कमाने की ओर भाग रहे हैं, जिसके कारण उनका मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ते जा रहा है। आधुनिक मनुष्यों के इस बिगड़ते जीवन को ध्यान के माध्यम से संजोया जा सकता है, जिसके लिए आसनसोल में ओशो मधुशाला ध्यान केंद्र स्थापित की गई है, जिसकी स्थापना स्वामी अंतरप्रदीप जी ने किया। आइए आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आधुनिक लोगों के इस व्यस्त जीवन को ध्यान के माध्यम से कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है। स्वामी जी, हमारा आपसे पहला प्रश्न है कि आधुनिक मनुष्यों के जीवन में ध्यान कितना अनिवार्य है। आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ध्यान को किस तरह से सहज करके उसका लाभ उठाया जा सकता है। ध्यान जीवन का सार है। बिना ध्यान का जीवन अधूरा सा ही है और आधुनिक जीवन में लोग ध्यान नहीं कर पाते हैं। अक्सर लोग को सुनेंगे वो कहेगा कि समय नहीं मिलता है, ध्यान करने के लिए समय नहीं, सारी चीज़ का समय मिलता है उसके पास, लेकिन ध्यान करने के लिए उसके पास समय नहीं है। तो देखा जाए कि ध्यान करने के लिए समय अगर थोड़ी सी भी उसके प्रयास हो या विपसा हो तो ध्यान के लिए समय ही समय है। लेकिन फिर भी भागदौड़ के जीवन में ध्यान को किया जा सकता है, उसको सहज और सुलभ बना करके किया जा सकता है। अब क्या होता है, ध्यान को समझना होगा, ध्यान का मौलिक मूलभूत आधार उसका क्या है। तो ध्यान श्वास से जुड़ा हुआ चीज़ है। तो श्वास तो हम लोग लेते ही हैं, तो श्वास लेने की प्रक्रिया तो हम लोग बिना श्वास का तो चलेगा नहीं जीवन। तो अगर हम लोग श्वास की प्रक्रिया को समझें और उसी प्रक्रिया को हम लोग ध्यान में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब गहरे श्वास लेना का मतलब लोग उतला श्वास लेते हैं। गहरे श्वास लेने का मतलब होता है कि हम नाभि तक श्वास गहरा लेते हैं, गहरा छोड़ते हैं, और प्रतिपल गहरे श्वास लेने में और श्वास के साथ ध्यान गया। आप देख लीजिए, इस से कर सकते हैं। साक्षी भाव से अगर गहरे कोई श्वास लेता है तो ये भी एक तरह का ध्यान है। और श्वास के साथ अब गहरे आए और श्वास के साथ अब गहरे जाए। भगवान बुद्ध का ये भी संदेश है, विपाशना जिसको हम लोग बोल सकते हैं, आनापानसति, उनके माध्यम से वो क्या श्वास की प्रक्रिया है, श्वास की प्रक्रिया से ध्यान तक पहुंचा जा सकता है। और प्रत्येक मनुष्य अगर इस तरह के श्वास या इस तरह का ध्यान करते हैं तो उनके जीवन में बहुत सारे बेनिफिट है। अपने काम में, अपने हर चीज़ में उनको मन लगेगा। तो कैसे हम ध्यान करें भागदौड़ भरे जीवन में, आपका सवाल यही था ना जी। तो भागदौड़ भरे जीवन में ध्यान करने के लिए छोटी छोटी बातें, मान लिया आप चल रहे हैं तो आप होश पूर्वक चलें और उस वक्त गहरी सांस लें, आती जाती श्वास पर अपना मन टिकाएं और चले तो देखते हुए चले कि चल रहे हैं आप। एक पैर उठे तो आप होश पूर्वक देखें कि उस पैर को उठते हुए देखें। आप जैसे ही आप चल रहे हैं तो आप पूरे होश में, साक्षी भाव में चलते हुए देखें। खाना खा रहे हैं तो खाना बेहोशी में लोग खा जाते हैं, तो खाना को बहुत आहिस्ता से होश पूर्वक, अक्सर लोग क्या करते हैं खाते समय, अक्सर लोग देखिएगा कि टीवी चालू कर दिए और टीवी चालू करने के बाद वो खाना खाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। टीवी के खाते समय आप सिर्फ खाना खाएं। टीवी जब देखना हो तो आप टीवी देखें, मतलब जो भी काम करें एक समय में एक काम करें, तो उससे क्या होता है, थोड़ा ध्यान फलित होता है। तो वर्क मेडिटेशन में भी हम लोग कर सकते हैं। किसी भी काम को कर रहे हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं कि वर्क मेडिटेशन, किसी भी काम को कर रहे हैं तो वो होश पूर्वक, साक्षी पूर्वक, मैंने मन लगा के उस काम को कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं तो टोटली मन पढ़ाई पर लगा दीजिए। जो भी कुछ काम कर रहे हैं, आप बाजार जा रहे हैं तो होश पूर्वक जा रहे हैं, कोशिश करें। और गहरे श्वास जितना लेंगे, आती जाती गहरी श्वास, तो वो उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होता है ध्यान में। जी स्वामी जी, दूसरा सवाल है हमारा कि इस ध्यान के माध्यम से आप भारत के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे। क्या भारत विश्व गुरु बन सकता है? ये ध्यान के माध्यम से भारत का संदेश सदियों से चला रहा है और भारत में इतने बड़े बड़े सितारे हुए और सौभाग्य है भारतवर्ष कि यहाँ बुद्ध हुए, मौन में बैठ जाने वाले, अद्भुत ध्यान की विधियाँ दी उन्होंने और पूरे विश्व में अद्भुत प्रक्रिया को किए। कृष्ण हुए, कबीर हुए, ओशो हुए, ये सभी ध्यान के महिमा को, गरिमा को भारत के ही लोगों का देना है। तो अद्भुत सितारे हैं।
तो भारत के लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर बहुत तरह का ध्यान, बहुत तरह का पद्धतियाँ का बनाया गया। और पतंजलि का ध्यान का जो सूत्र है, और पतंजलि भी बहुत कुछ दिए हैं यहाँ पर ध्यान के बारे में। और भारत को तो विश्व गुरु निसंदेह, अगर ध्यान को बढ़ावा दिया जाए, भारत सरकार अगर ध्यान को बढ़ावा देती है तो ये विश्व गुरु बनाया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल बन सकता है विश्व गुरु। धन्यवाद स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।